आ गया लोकसभा का, क्या कुछ विचार हैं आपके? भाई अभी तक तो चले रही है किसकी पार्टी को कैसा होगा। भाजपा ने तो उम्मीदवार उतार दिया मोहनलाल बडोली को। मतलब उसको तो मोदी को तो कोई वोट मिलेगी। वोट तो गिरते हो गए। वोट तो गिरा, मैं भाजपा की दिया मैं तो फिर भाजपा के दे नहीं भाजपा के तो विचार तो रखो। सारे खिलाफ है। कोई बात नहीं, विचार रखो आप। के विचार के हैं? झूठ बोलना सारे नारे है। 2 बार ही आया उरे और गए काम खत्म नहीं हुआ, मैं गया ही नहीं। बताओ के विचार करा। उनकी तो टिकट काट दी है रमेश चंद्र वो कौशिक। दूसरे उसे के भाई हैं, कोई आ जाओ। तो अब की बार चर्चाएं क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ सकते हैं, तो आते हैं तो क्या रहता है? उसमें भी कैंडिडेट ही देखेंगे, वो आएगा तो सोचेंगे उसके बारे में क्या है क्या नहीं है। लोकसभा में भाई मोदी ने रावांगे। हाँ, कांग्रेस आओगी उरा तो 10 की 10, बाकी और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। देश में लोकसभा चुनाव आ चुका है। हरियाणा की बात करें तो छठे चरण में हरियाणा में वोटिंग होनी है। 25 मई के दिन हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। उसी को लेकर हम गांव दर गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। क्या है जींद की जनता का मूड, क्या है हरियाणा की जनता का मूड, क्या चाहता है हरियाणा। एपिसोड के तहत पंजाब केसरी की टीम लगातार गाँव में जा रही है, शहर की हर कॉलोनी में जा रही है, लोगों से बात कर रही है, उनका मिजाज जान रही है। क्या है मूड उनका लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या है मूड देश की राजनीति को लेकर। अभी फिलहाल हम जींद विधानसभा के जुलानी गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग ताश खेल रहे हैं, उनसे जानते हैं उनके गांव का माहौल, सोनीपत का माहौल। पहले हम बाहर से शुरुआत करते हैं। बाहर एक बुजुर्ग बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते भाई। चुनाव आ गया लोकसभा का, क्या कुछ विचार हैं आपके? भाई अभी तक तो चले रही है किसकी पार्टी कौन कैसा होगा, तो जब भी पता लगेगा जब भाजपा ने तो उम्मीदवार उतार दिया मोहनलाल बडोली को। मतलब उसको तो मोदी को तो कोई वोट मिलेगी। अच्छा, क्यों सोनीपत में तो नहीं हो गया काम, तो हमारा बनता नहीं। क्यों आखिर में हो गया मैं तो शुरू तो इशार था जब तो था कुछ फायदा, ये कोई फायदा नहीं में। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि जो मतलब जो उम्मीदवार हैं जींद की तरफ से होना चाहिए, जैसे सोनीपत की तरफ से उतारा जाता है। बजींद का हो या नज़दीक और हो, तो सोनीपत ही तो हमारा आखिर वो है। हमारे को पिछले इलेक्शन में कौशिक यहाँ से बनया था, उस गांव में बुलाया तो उसके बाद बोला मैं तो गांव में कभी आया ही नहीं। अच्छा, और जबकि आया था गांव में, मांग तो जो पूरी करे, पहले बोला मैं गांव ही नहीं देखा मैंने। अच्छा, तो भाजपा ने उम्मीदवार की घोषणा की है, कांग्रेस ने नहीं किया अभी तक। अगर वो जींद की तरफ से टिकट देते हैं तो किस व्यक्ति को टिकट देनी चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ से तो सोनीपत में देखो भी कोशिश तो कर रहे हैं, क्यों दबाव नहीं उनका ही पड़ेगा, इधर का कोई दबाव नहीं। जींद जिले की बात करें तो 3 विधानसभा आती है सोनीपत लोकसभा में, जींद, जुलाना, सफीदो। हाँ, इनमें तो पहले तो समझे जेजेपी की थी। अब देखो लोग कहते हैं कुछ कहने की पावर कुछ है, देखो उम्मीद है कांग्रेस की ही आस के है। आपके गांव में क्या चर्चा चलती है भाई, कौन सांसद हो सकता है आपकी बार, किस पार्टी का जोर है? ये लोग तो कोई चर्चा ही नहीं चली, क्यों कैंडिडेट अलग अलग आवे नए, कोई पुराना होगा तब बात पता चला भाई किसका जोर होगा किसका नहीं। ताऊ जी ने अपने निजी विचार रखे हैं, क्या कुछ होना चाहिए। जो सोनीपत की बात करें तो सोनीपत के सांसद हैं, ताऊ ने कहा कि जो हमारा एरिया है, गांव है, काफ़ी दूर हो जाता है लोकसभा से। पहले हिसार लोकसभा में जींद का ये एरिया आता था तो विकास कार्य होते थे। जब से सोनीपत में जुड़ा हुआ है इस एरिया का तो विकास नहीं होते। अंदर ताश खेल रहे हैं, उन बुजुर्गों से भी जानते हैं सोनीपत लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ विचार हैं। ताऊ जी राम राम। ये नहीं पूछ रहे मन ताऊ जी आप भी बताओ अपने विचार। फटा दे मन नहीं मेरा क्या है। वोट तो गिरते हो गए। वोट तो गिरा, मैं भाजपा की दिया मैं तो फिर भाजपा के दे नहीं भाजपा के तो विचार तो रखो। सारे खिलाफ है। कोई बात नहीं, विचार रखो आप। मैं के विचार के ठीक है। हैं? झूठ बोलना सारे नारे है। अच्छा, 2 बार ही आया उरे और गए काम खत्म नहीं हुआ, मैं गया ही नहीं। अच्छा, बताओ के विचार करा। उनकी तो टिकट काट दी है रमेश चंद्र वो कौशिक। दूसरे उसे के भाई हैं, कोई आ जाओ। एक के बेल के ही है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, देख के राय है इनकी। झूठ बोलना तेज है। भाजपा के कौन कौन से कार्य पसंद आए आपको? हमने तो एक भी नहीं आ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं मैं भाजपा की वोट डालूंगा। वोट तो दे जाऊँ, खराब पे करा। हाँ,
वोट किस कार्य पर दे रहे हो, किस आधार पर दे रहे पहले तो दे दी बागा के मेरा कौन किसकी देगा। हो? अच्छा 2 बार ही दिए हमने अच्छा। और जीत के गया। और उस खातिर गए दिन बता मंगाया नहीं हो रहा, गांव का नाम में भूल गया। अच्छा बताओ के विश्वास करा। अरे आगे आने वाला के बेरा कौन आवा है, पूरे तो पूरा है नहीं कोई भी। रमेश चंद्र कौशिक के बाद अब मोहनलाल बड़ोली को टिकट दिया, वो लगातार जींद के दौरे पर है, आपके गांव में आएगा तो मतलब क्या डिमांड रहेगी? वो भी कह देखिए मेरा 2-3 बार आया हो, सारे इसे आ रहे हैं बट कुछ नहीं कह सकते। मोदी जी ने नारा दिया 400 पार सीट निकालेंगे अब की बार। वो तो सारी भी कह दिया, बता क्या करा, हर को वोट नहीं गिरेगा तो उसका हो तो कह दिया, उसका के जोर पड़े है। हाँ जी ताऊ जी, बस आप रखिए विचार आप भी। मैं तो कुछ नहीं करना, मैंने करना है। ठीक है। हाँ जी ताऊ जी, बस ले जाओ। हाँ जी ताऊ जी आप रखिए विचार। हाँ जी ताऊ जी, एक सेकंड। हाँ जी ताऊ जी। अब ये ना विश्वास किस पर करें। अब जैसे हरियाणा की 10 सीट होगी, हाँ हाँ अगर सभी पार्टियों का आंकड़ा लगाया जाए तो 50 बनती हैं। अब 50 में उनमें बताओ कैसे 10 आदमियों को चुने। तो चुनने के लिए तो भैया देखना पड़ेगा, कैंडिडेट आएंगे तब उनमें से चुनेंगे कि कौन कैंडिडेट कैसा है। कुछ हरियाणा की राजनीति ही अलग है, क्योंकि यहाँ जातिवाद भी है, गरीब अमीर भी है, पॉलिटिक्स काफ़ी चलते हैं यहाँ, सभी पार्टियाँ अपनी अपनी बातें करती हैं। पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा था इस सीट से, तो अब की बार चर्चाएं हैं क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ सकते हैं, तो आते हैं तो क्या रहता है? उसमें भी कैंडिडेट ही देखेंगे, वो आएगा तो सोचेंगे उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, भाई कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वैसे हमारी तो पहले विचार तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट जींद का ही हो, क्योंकि उधर ना तो हमारा लिंक रहता इतना, ना आने जाने का साधन बनता। तो जींद का हो तो हमारे जैसे जेपी थे, हिसार से आते थे, तो हमारे बीच में तो थे, वो मेल मिलाप था, सब कुछ था। अब वहाँ ना तो वही बात हो रही है कि जैसे पीछे आए जितेंद्र मलिक था, उसने भी कह दिया मैं गया ही नहीं वहाँ। रमेश कौशिक के भी यही हाल हुए। अब और कोई आता तो उसके भी शायद के पता वो कैसे से कह रहे हैं आप, जींद से किसको चाहते हैं, जींद से कौन उम्मीदवार? जींद का हो तो टिकट के ऊपर देखना है ना कि जींद के आदमी को मिलती है या सोनीपत के आदमी को देते हैं, किसको देते हैं। जींद से काफी लोगों ने आवेदन किया कांग्रेस की वोट जो देंगे हम देंगे राष्ट्रीय पार्टी को, अच्छा वैसे क्षेत्रीय पार्टी को तो देते नहीं, देंगे राष्ट्रीय पार्टी को। अब वो तो कैंडिडेट के ऊपर बात है कि भाई इन्होंने तो अपना दे ही दिया, उस पंडित को दे ही दिया, मोहनलाल को। अब ये भी देखो किसको लाते हैं बीच में। तो यहाँ पर बुजुर्गों ने विचार रखे, जुलानी गांव में मौजूद हैं, सभी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने विचार रखे। क्या कुछ रहता है अब की बार लोकसभा चुनाव में? बाहर 2 बुजुर्ग साथी और पहुँचे हैं, उनसे भी बात करते हैं, विचार जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ रहने वाला लोकसभा चुनाव को लेकर। सर अब बताइए, आप चुनाव आ गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? के कहेंगे करा नहीं, दरिया नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, के कहेंगे नो बता। हाँ झूठ बोलेंगे सवाया तड़ा दे ऊपर लग मोदी तो ले गए ना 78 लग झूठे झूठ नो करता है, नो करता है। हाँ जी ताऊ जी, ये सारी बात हम मानेंगे। ठीक है तो उससे तो कम सुनो तो बोल आप बताएं आपके विचार, क्या कुछ रहने वाला आपकी बार? क्षेत्रीय पार्टी वोट दे देंगे, उसको देंगे, जो नेशनल पार्टी है उनको वोट देंगे बस। नेशनल कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। बस वो तो देख लेंगे, कांग्रेस के देंगे, कांग्रेस को। घबरा रहे हो क्या आप? ना क्या आता थोड़ा। हाँ कुछ नहीं घबराहट। कांग्रेस के क्या कार्य पसंद आए आपको? पसंद के सारे नुए हैं बस, एक तो झूठम झूठावरी सारे। हाँ कार्य का कोई पता नहीं क्यों है। हाँ जी ताऊ। कांग्रेस का तो न्यू था छोरे नौकरी पैसे में लिया कर दे, ये नौकरी भी तो कोई नहीं रही, जनरल का तो नौकरी खत्म होगी। भाई तो डर रहे हैं ये मैंने नौकरी वो करे, डर सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, अब तो नायब सिंह सैनी। मनोहर लाल कहते थे हमने सबका साथ सबका विकास किया है। कवा तो है, लेकिन बात यह नहीं, वो तो छोटी जातियों के लिए है साथ, जनरल के लिए कोई वो नहीं। जनरल के जूत बाजे हैं, अब ये देंगे वो दें, मिले तो कुछ भी नहीं। जनरल को मिला के है ये अनाज फ्री, ये बल्कि ये भाईचारा और बिगाड़ दिया, भाईचारा और बिगाड़ दिया सारा। अनाज फ्री दे के सारी दुनिया फ्री में बांटी थी। अरे कमा के खा लेते, तो किसी ने आपस में भाईचारा रहने दो, कुछ चीज़ें रहने दिया, कोई नहीं रहने देता, किसी को बता दो। ये आदत हो जाए, क्या करें फिर। हाँ आप कांग्रेस को कह रहे थे वोट देंगे, कांग्रेस आएगी, अगर कांग्रेस आती है तो भाईचारा सुधरेगा?
बनता फिर भी कोई नहीं है। भाईचारे तो गए खत्म हो गए। हाँ, इन्हें न करे हैं राजनीति आपस में पार्टी दिए, ये दुमाने तुम्हारे बामण यू क्या सरपंच का। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा में भाई मोदी ने रावांगे। अच्छा, हाँ, गदाके का दमा। गांव के सरपंच हैं आप? हाँ ना, सरपंच तो कम है। अच्छा हाँ, बाकी कांग्रेस आओगी उरा तो अच्छा 10 की 10, बाकी और कुछ नहीं। घनी खिलाफत हो रही है, किसान जमाने तरसा रखे हैं। ये तारा वर्गे पुगी आगे तो चल रहा काम, सब मारा वर्गे छाती में रात जमा रखे, जमा सिस्टम खराब कर रखा है जमींदारा का। तो रावा तो गया, हम तो बड़ी वोटा तो रावाएंगे भाई। वो ये राजू वर्गे बेशक दे दियो, ये पुराने फौजी हैं। ठीक है भाई। तो सभी अपने निजी विचार रख रहे हैं, कांग्रेस को लेकर, भाजपा को लेकर, जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर भी अपने विचार रख रहे हैं। सर, चुनाव है, क्या कुछ रहने वाला अब की बार? किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के पास को है तो को नेता, वोटर तो कांग्रेस के है, पर अब की बार भाजपा को नहीं देते वोट। देखो फिर उनका कौन बनाएगा, भाजपा को नहीं देते। राहुल गांधी को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस वाले भी मतलब प्रचार कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि नेता नहीं है। ठीक है, वो भी बन जाएगा तो बढ़िया है, सीख जाएगा वो भी, अब ठीक है, वो बन जाएगा, वो बढ़िया है। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी ने जर्नल खातर मैंने कराया तो को नहीं, जाटा के तो बहुत धरने और प्रदर्शन करवाए हैं किसाना के, तो 1 साल तक बैठे रहे उड़ा है। लेकिन जो भाजपा के नेता हैं या सरकार है वो कहते हैं कि हमने तो मतलब किसानों के लिए बहुत कार्य किए हैं, किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये देने का काम किया है। 2-2 हज़ार वो भी कड़ा मिला है सब ने, कई बार 6 महीने में एक बार आ मैं हो कौन से कंटिन्यू तो वो भी कौन आ रहे। तो साथियों, हमने जुलानी गांव में बुज़ुर्गों से बात करने की कोशिश की। यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग ताश खेल रहे थे, तो कुछ बुज़ुर्गों ने ताश खेलते हुए विचार रखे। काफ़ी लोग ताश खेलते हुए अपने विचार नहीं रखते, खेल अपना अपना है, सबके अपने निजी विचार है, कौन विचार रखना चाहता है, कौन नहीं रखना चाहता। एक ख़ास बात यह भी है कि जो दिन का समय होता है गाँव में काफ़ी कम लोग मिलते हैं। जितने भी मिलते हैं हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से विचार जानने की कोशिश करें। जुलानी गांव में मौजूद हैं और जुलानी गांव के लोगों ने अपने अपने विचार रखे। जितने भी लोगों ने रखे अपने निजी विचार रखे, कोई कांग्रेस को लेकर कह रहा है, कोई भाजपा को लेकर कह रहा है, कोई विकास कार्यों की बात करें तो 2 व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। जब जुलानी की बात करें या जींद का जो क्षेत्र है हिसार लोकसभा में आता था तो विकास कार्य होते थे, लेकिन जब से सोनीपत में आया है कहीं ना कहीं विकास कार्यों में रुकावट आई है। और जो सांसद गांव में लगातार लोगों से नहीं मिल रहे हैं, या कह सकते हैं कि विकास कार्य जो सांसद के होते हैं उनको करने चाहिए वो कार्य नहीं हो रहे हैं। गांव वालों ने आपत्ति जताई है, जो रमेश कौशिक हैं उनसे, कि वो समय पर आए नहीं हैं और कार्य जो गांव वाले लेकर गए थे वो कार्य नहीं किए हैं। अब देखने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव में कितना बदलाव हरियाणा की जनता अब की बार करती है, या फिर 10 की 10 लोकसभा सीट दोबारा भाजपा के खाते में डालने का काम करेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ रहने वाला है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जुलानी गाँव से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।